स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कई लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाती है, और वो है दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा हो जाना, या फिर जिसे हम कहते हैं बालखोरा, या दाढ़ी में गंजेपन के पैचेस तैयार हो जाना। तो फ्रेंड्स, एलोपेशिया एरियाटा ये एक ऐसी बीमारी है, जब भी ये शरीर के किसी हिस्से में हो जाती है तो वहाँ के बालों को ये बहुत तेजी से झड़ाना स्टार्ट कर देती है। और जब ये बीमारी पुरुषों की दाढ़ी में हो जाती है तो इनके दाढ़ी में से इतने तेजी से बाल झड़ते हैं कि कुछ ही दिनों में इनके दाढ़ी में कॉइन शेप के, ऐसे राउंड राउंड कॉइन शेप के पैचेस इनके दाढ़ी में तैयार हो जाते हैं। अगर सही समय पर इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कॉइन शेप के पैचेस बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा इनके दाढ़ी में बढ़ जाते हैं कि कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीनों बाद इनकी दाढ़ी में से सारे के सारे बाल झड़ जाते हैं। और जब सारे बाल झड़ जाते हैं तो उस वक्त इस बीमारी को ठीक करना लगभग नामुमकिन सा होता है। इसलिए जब भी ये बीमारी पुरुषों में उनके दाढ़ी में स्टार्ट हो जाए, एलोपेशिया एरियाटा या दाढ़ी में स्टार्ट हो जाए, तो उसी वक्त तुरंत स्टार्टिंग के फेज में इसके लिए ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तब कहीं जाके इनके जो पैचेस आए रहते हैं दाढ़ी में, उसमें नए बाल आते हैं और वो लोग इस बीमारी से पूरी तरह से बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेद कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो की खासियत ये है कि आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे द्वारा ट्रीटमेंट दिए हुए एलोपेशिया एरियाटा का जो पेशेंट है, जिनकी दाढ़ी में ये बीमारी हुई है, उस पेशेंट के पिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस पेशेंट ने सही समय पर ट्रीटमेंट लिया और सही समय पर ट्रीटमेंट लेने की वजह से इनके दाढ़ी में जो जगह जगह पर कॉइन शेप के पैचेस तैयार हो गए थे, जिसकी वजह से इनके दाढ़ी में बहुत कम बाल रह गए थे, उस पेशेंट में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ लेप, मेडिसिन इत्यादि द्वारा इनके दाढ़ी में फिर से नए बाल आ गए और इनकी दाढ़ी पूरी तरह से बालों से भर गई। ये देखिए, ये हमारे पेशेंट के पिक्स है। ये बिफोर ट्रीटमेंट का फोटो। इसमें देखिए इनके दाढ़ी में साइड में कॉइन शेप का गंजेपन का पैच तैयार हो गया। ये इनके दाढ़ी का फ्रंटल पार्ट है। यहाँ पर भी कॉइन शेप के पैचेस बढ़ते बढ़ते एक दूसरे में मिल गए हैं और एक बड़ा पैच तैयार हो गया, वहां से बाल इनके दाढ़ी में से झड़ गए हैं। ये ट्रीटमेंट का सेकंड फेज है, जब इनके दाढ़ी में ट्रीटमेंट द्वारा नए बाल उग रहे हैं, नए बाल आने की प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो गई है। और ये इनका आफ्टर ट्रीटमेंट का फोटो है। ये देखिए, आफ्टर ट्रीटमेंट में इनके दाढ़ी पर जहाँ जहाँ पर कॉइन शेप के पैचेस थे, जहाँ से भी बाल झड़ गए थे, वहाँ सारे बाल फिर से एक बार नए आ गए और इनकी दाढ़ी पूरी तरह से बालों से भर गई है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ये एलोपेशिया एरियाटा क्या है, पुरुषों की दाढ़ी में ये क्यों होती है, किन कारणों से होती है, और जब भी होते हैं तो इसके लक्षण, पुरुषों की दाढ़ी में होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके लिए हमें कौन से प्रिवेंटिव फूड अपनाने चाहिए या प्रिवेंटिव मेजर अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से पुरुष इस बीमारी से बच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि एलोपेशिया एरियाटा क्या है। फ्रेंड्स, एलोपेशिया एरियाटा ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम रहती है, या जिसे हम कहेंगे रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जब भी ये ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है, बहुत बार ये हमारे ही शरीर के किसी भी हिस्से पर हमला कर देती है। और जब भी ये शरीर के किसी हिस्से पर हमला कर देती है तो उस पार्ट में जितने भी बाल रहते हैं, उन बालों के रोम छिद्रों को ये घेर लेती है और वहाँ के बालों को तुरंत झड़ाना स्टार्ट कर देती है। ये इम्यून सिस्टम जितने ज़्यादा बालों के रोम छिद्रों पर अटैक करेगी, उतने ज़्यादा बाल उस हिस्से में से गिर जाएंगे। चाहे फिर आपके सर में हो एलोपेशिया एरियाटा हो, या आपके दाढ़ी में हो, या मूंछों में हो, लेकिन जितना ज़्यादा ये अटैक करेंगे बालों पर, उतने ज़्यादा बाल वहाँ के झड़ जाएंगे। और फिर कुछ ही दिनों बाद, स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी से बाल झड़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों में इनका जो झड़ना है, वहाँ पर ये कॉइन शेप के छोटे 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 पैचेस, गंजेपन के पैचेस तैयार हो जाते हैं। और तब कहीं जाके व्यक्ति को समझ में आता है कि दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा हुआ है, या फिर दाढ़ी में गंजापन आ रहा है, या जिसे कुछ लोग बालखोरा भी कहते हैं कि दाढ़ी में बालखोरा हुआ है करके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है एलोपेशिया एरियाटा। और अब हम देखेंगे कि एलोपेशिया एरियाटा पुरुषों के दाढ़ी में किन कारणों से होती है। फ्रेंड्स, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, उसमें से कुछ 9 या 10 कारण हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हेरिडिटरी कैरेक्टर, या फिर जिसे हम कहेंगे आनुवंशिकता। अगर व्यक्ति के परिवार में से, चाहे माता पिता के परिवार में से किसी के भी फैमिली में अगर कुछ जनरेशन पहले भी अगर किसी को एलोपेशिया एरियाटा की बीमारी हुई हो, तो नेक्स्ट जनरेशन के जो युवा रहते हैं, उनके दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा होने की ये बीमारी अक्सर दिखाई देती है। तो उसके बाद नंबर 2 पर आता है विटामिन ए की अधिकता। हाँ, बहुत बार लोगों को या युवाओं को लगता है कि विटामिन ए हमारे हेयर और स्किन के लिए अच्छा रहता है, लेकिन जिसको इसकी ज़रूरत हो उसने डॉक्टर के कहने के या डॉक्टर के सलाह से ही इसे लेना चाहिए विटामिन ए को। जब भी कुछ लोग कंटिन्यूस इस विटामिन ए को लेते हैं तो शरीर में
विटामिन ए की अत्यधिकता होने की वजह से बहुत बार पुरुषों की दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा दिखाई देता है या हो जाता है। इसके बाद आता है अंडरवेट होना। कुछ पुरुष उनका वज़न बहुत कम होता है, अंडरवेट रहते हैं और बहुत ज़्यादा कम वज़न होने की वजह से भी इन पुरुषों में बहुत बार एलोपेशिया एरियाटा दिखाई देता है। इसी के साथ-साथ हाँ, बहुत सारे लोगों के दाढ़ी में रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है। दाढ़ी के स्किन में जब रिंगवर्म का इन्फेक्शन होता है तो उस रिंगवर्म के इन्फेक्शन की वजह से दाढ़ी में से बाल झड़ते हैं, वहाँ पर ऐसे गोल चकते या कॉइन शेप के पैचेस दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा हो जाना। या फिर कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष रहते हैं जिनके उम्र बढ़ने की वजह से जिस तरह से उनके सर के बाल झड़ते हैं उसी तरह उनके दाढ़ी में से भी बाल झड़ते हैं और दाढ़ी में से बाल झड़ते-झड़ते वहाँ पर कॉइन शेप के एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस भी इन अधेड़ उम्र के पुरुषों में दिखाई देते हैं। इसी के साथ-साथ कुछ लोगों को जैसे अस्थमा या एलर्जी जैसी किसी चीज़ की एलर्जी रहती है, तो बहुत बार ऐसे लोगों में भी दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा होने की संभावना अधिक रहती है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम या फिर कैंसर या गाउट जैसी बीमारियों के लिए अगर कोई दवाई शुरू है, तो उस दवाई के या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी पुरुषों में दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा होने का खतरा अधिक रहता है। युवा तनाव या डिप्रेशन जैसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो ऐसे युवाओं में भी दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा अक्सर देखने को मिलता है। जिन लोगों को सोरियासिस जैसी बीमारी हुई रहती है, सोरियासिस या फिर विटिलिगो, थायराइड और टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे लोगों में भी बहुत बार इनकी दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा होने की संभावना अधिक रहती है या इसका खतरा इन लोगों में रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ कारण हमने यहाँ पर देखे कि पुरुषों में किन-किन कारणों से इनके दाढ़ी में एलोपेशिया एरियाटा की बीमारी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि जब भी बीमारी पुरुषों के दाढ़ी में होती है तो इसमें कौन से लक्षण इन लोगों में दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब भी पुरुषों में बीमारी होती है तो उनके दाढ़ी में से बहुत तेज़ी से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना तेज़ी से बाल झड़ते हैं कि नहाते वक़्त, सोते वक़्त, यहाँ तक कि नींद में भी कंटिन्यू चौबीसों घंटे इनके दाढ़ी में से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इनको ध्यान में नहीं आता है स्टार्टिंग के फ़ेज़ में। लेकिन जब कॉइन शेप के फ़ॉर्म में ये झड़ना स्टार्ट होके कॉइन शेप धारण कर लेता है, तब कहीं जाके ध्यान में आता है कि दाढ़ी में गंजापन आ रहा है करके या एलोपेशिया एरियाटा ये बीमारी इनके दाढ़ी में हुई है करके। बहुत बार अधेड़ उम्र के पुरुषों में जब भी एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है तो इनके दाढ़ी में से जितने भी काले बाल हैं वो सारे बाल काले बाल झड़ जाते हैं और सिर्फ सफ़ेद बाल इनके दाढ़ी में रह जाते हैं। कुछ लोगों में जब एलोपेशिया एरियाटा इनकी दाढ़ी में हो जाते हैं तो जो कॉइन शेप के पैचेस पड़ते हैं उसके इर्द-गिर्द ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन के बाल रह जाते हैं, यानी कॉइन शेप का गंजापन और उसके इर्द-गिर्द एक्सक्लेमेटरी साइन वाले बाल इनके दाढ़ी में रह जाते हैं। कुछ लोगों के दाढ़ी में जब एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस पड़ते हैं तो इन पैचेस में टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। कभी-कभी उन पैचेस में जलन रहती है और बहुत बार कुछ लोगों के पैचेस में खुजली भी रहती है। इस तरह से अलग-अलग लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कॉमन सिम्पटम यही है या कॉमन लक्षण यही है इसका कि सब में कॉइन शेप के पैचेस इनके दाढ़ी में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक नहीं, 3-4 जगह पर इनके दाढ़ी में ऐसे गंजेपन के पैचेस पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी पुरुषों में ये एलोपेशिया एरियाटा की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, जब स्टार्टिंग के फेज़ में ये लोग इस बीमारी के लिए दवाई करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये तुरंत इस बीमारी से बाहर आते हैं। क्योंकि अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया गया हो, तो इनकी दाढ़ी में जगह-जगह पर ये एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस तैयार होते जाते हैं और ये तैयार होके एक-दूसरे में मिलकर इतने ज़्यादा इनके दाढ़ी में फैल जाते हैं कि दाढ़ी के पूरे बाल झड़ जाते हैं और फिर वहाँ पर नए बाल उगना या नए बाल आना नामुमकिन होता है। और फिर बाद में यही बीमारी दाढ़ी में से बढ़कर इनकी मूँछों में जाती है, आईब्रो में जाती है, आईलैशेज़ में जाती है और बाद में सर में भी इनके एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस दिखाई देते हैं। और जब ये बीमारी फैलते-फैलते पूरे शरीर में फैल जाती है, तो इनके शरीर के जो बाल रहते हैं, पूरे के पूरे शरीर के बाल इनके झड़ जाते हैं और तब दाढ़ी में से स्टार्ट हुई इस बीमारी को जब पूरे शरीर भर फैल जाती है, तब इसे कहते हैं हम एलोपेशिया टोटलिस। यानी शरीर पर एक भी बाल नहीं रहता बाद में इन लोगों के। इसीलिए एक ऐसी बीमारी है कि जिसको अगर स्टार्टिंग के फेज़ में ही इसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो इस बीमारी से व्यक्ति आसानी से बाहर आ सकता है। और आयुर्वेदिक में कुछ वनौषधियाँ हैं जिनका लेप लगाने से, मेडिसिन के साथ-साथ इन वनौषधियों का लेप लगाने से इनके पैचेस में से फिर से एक बार नए बाल उग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पुरुषों में ये बीमारी ना हो या इस बीमारी से ये लोग प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए इन लोगों ने कौन से प्रिवेंटिव फूड अपने खाने में ऐड करने चाहिए, ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इन लोगों ने अपने खाने में हमेशा कद्दू के बीज, काजू, दही, पनीर और पालक का ज़रूर सेवन करना चाहिए। इन लोगों ने हमेशा अपने खान-पान का अगर सही ध्यान दिया तो एलोपेशिया एरियाटा की इस बीमारी से ये लोग बचे रहेंगे।
तो फ्रेंड्स, आप भी अगर किसी तरह से एलोपेशिया एरियाटा की समस्या से ग्रसित है, चाहे आपके सर में एलोपेशिया एरियाटा हुआ हो, दाढ़ी में हुआ हो, तो इसके लिए आप हमसे नीचे दिए गए हमारे ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी समस्या में हमसे सही सलाह ले सकते हैं, ताकि आपको आपकी समस्या में हम सही सलाह दे सके और सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके और आपको अपनी बीमारी से बाहर निकाल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो, ये टॉपिक यही तक था। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।